नमस्कार दोस्तों। पंजाब के जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर बैरियर, जिसके ऊपर 1 साल से ज्यादा से ये खालिस्तानी सो कॉल्ड किसान बैठे हुए थे। जो वहां से पिक्चर्स आ रही हैं, भगवंत मान ने जैसे ब्यूटीफुली इनको डंडे मारे हैं तेल लगाकर, और उसके बाद वहां के जितने भी टेंट थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया। और जो वीडियोस आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा परेशान भी किया है। ये बैरिकेड्स लगाए थे इन खालिस्तानियों ने, पक्के बैरिकेड्स सड़क के ऊपर। उसे तोड़ने के लिए ये जो ब्रेकिंग मशीन होती है वो लेकर आनी पड़ी। इतनी तैयारी कि सड़क के बीच में उन्होंने खड्डे कर कर ये पक्के बैरियर बना दिए, और हमें पता भी नहीं। यहां तक कि इवन की जो टेंट्स थे वो भी पक्के वाले, वही कनाडा वाले जो यूएसएआईडी से पैसे लेकर ये टेंट्स बनाते थे, उन्हें उखाड़ कर फेंका है भगवंत सिंह मान ने। ये दारूबाज जो अब तक इनके साथ खड़ा हुआ था, आज एकदम से इनके अगेंस्ट कैसे हो गया? वो भी उस दिन जिस दिन केजरीवाल लुधियाना में आया हुआ था। आपको मालूम है कि अभी मैं भारत में हूं, और बाई चांस की बात है मैं लुधियाना में ही हूं आज के दिन। और केजरीवाल यहां पर अपनी गंदी सी शक्ल दिखाकर घूम रहा था जगह जगह पर, और रात को ये काम हो गया। क्या भगवंत सिंह ने केजरीवाल के कहने पर यह काम किया है, या अमित शाह के कहने पर काम किया है? इसके ऊपर जरा बात करते हैं कि हुआ क्या है। ये खालिस्तानी है जो इतनी देर से हड़कंप मचा के बैठे हुए थे कि हमने किसी की बात माननी ही नहीं है। उन्होंने कुछ दंगा नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, पूरे पंजाब में किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरे पंजाब में भगड़े पड़ रहे हैं कि इन खालिस्तानियों को पकड़कर डंडे पड़े हैं। यानी कि इन्होंने एमएसपी मांगी थी, एमएसपी भगवंत मान ने डंडों से दी है इनको। आज बात करेंगे इसके ऊपर, ये हुआ क्या है, और इसकी रेपरकेशन और भी हैं, क्योंकि हिमाचल में भी कुछ हुआ है और बाकी स्टेट्स में भी इन खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ हुआ है। मंजू जी, जय सिया राम। सिया राम। ये आपके मोदी जी बेदर्द है, या भगवंत मान अब बेदर्द हो गया है? ये बताइए पहले। भगवत मान एक तरफ केजरीवाल को थोड़ा सा एंटरटेन कर रहा है, बाकी काम तो अमित शाह का है। बेकार में बैठे हुए थे इतने दिनों से। अच्छा, एक बार पहले भी धक्के देके निकाल चुका था। इनको एमएसपी एक बार नहीं मिली, इन किसानों को पंजाब सरकार से एमएसपी बहुत बार मिली है। और जैसे आप बता रहे हैं वैसे डंडों के साथ मिली है, लेकिन वो भी जट्ट सिख और ये भी जट्ट सिख। तो बस ठीक है, जट जट निपट रहे हैं। ले और ठीक है। ये बनाने भी तो जितने बैरियर्स थे इन्होंने ही दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बना लिए और पंजाब सरकार को नहीं पता था, पंजाब पुलिस को नहीं पता था। वो समय उनको वो पॉलिटिक्स सूझ रही थी कि इसको गढ़ बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर हरियाणा क्रॉस करेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर मोदी को दौड़ाएंगे। उस समय खूब गाने वाने इन्होंने ये सारे सब बनाए थे, वीडियो बनाए थे। ठीक है, परिणाम यही मिला कि बेचारों की तशरीफ सुझा दी गई है। लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि हरियाणा परिवहन के साथ काफी पंगे ले रहे हैं ये खालिस्तानी। भिंडरवाला की अगर तस्वीर नहीं लगी होगी तो बस नहीं जाने देंगे, हर पंजाब में नहीं आ सकती। और हरियाणा वाले इस चीज के लिए, हिमाचल प्रदेश वाले इस चीज के लिए अपोज कर रहे हैं कि हम किसी आतंकवादी का साथ नहीं देंगे। तो पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश की ये एक टसल निकल के आई है, और इसमें खालिस्तानियों ने खूब वीडियो बनाए हैं। मेरे ख्याल से उनको ये पता नहीं है कि यूएस से डिपोर्ट किस तरह से किया जाता है, क्योंकि वो यही सोच रहे होंगे कि अभी वीडियो बनाओ, पुलिस को दो, पुलिस आएगी, डंडा बजाएगी, तब हम यूएस एम्बेसी जाएंगे, बचा लो माई बाप, भारत में हम माइनॉरिटी का जीना मुश्किल है। उनको ये नहीं पता होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनको किस तरीके से वो कर रहा है। बाय द वे, एक कॉल ट्रंप ने दे दी है, सेल्फ डिपोर्ट कर लो, क्योंकि हम जब डिपोर्ट करेंगे तो इज्जत से नहीं करेंगे। तो जिसको इज्जत से भारत वापस जाना है वो सेल्फ डिपोर्ट हो जाए। तो इस माहौल में भी ये चीप ट्रिक्स ये लोग कर रहे हैं। अंजाम देखना पड़ेगा इनका क्या हो रहा है। और तीसरी घटना जो बहुत अच्छी नहीं है, एक कर्नल है और उनको और उनके बेटे को पंजाब पुलिस के 3 इंस्पेक्टर्स ने बेसबॉल बैट से मारा है। और ये उनकी लड़ाई 45 मिनट चली है, जिसमें बच्चे को और कर्नल साहब को काफी चोट आई है, हड्डी वड्डी टूट गई है। तो इस समय जो भी कुछ कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल के कारण और उनके ऑपोजिशन के कारण
पंजाब इस समय हैपनिंग ग्राउंड बना हुआ है। बाय द वे, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय और जितने भी लगानीय लगा सकते हैं लगा करके अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अब ड्रग्स से लड़ाई लड़ेंगे। अब जिसको देखिए, विश्वास उसने उसने डेट भी 1 अप्रैल की दी है, आप समझ सकती हैं। तो आदरणीय केजरीवाल साहब अब ड्रग्स से लड़ाई करेंगे, उड़ता पंजाब को ठीक करेंगे। और एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए थे, वहां भगवंत मान तो अटैची भी नहीं लग रहे थे, और ये बिल्कुल सीरियस अपना पोकिंग फोर्स बना करके चूहे जैसी शक्ल बना करके जो है इधर उधर बाज कबूतर जैसे देख रहे थे। खैर, दैट वाज अ फनी वीडियो इन इटसेल्फ। बट पंजाब में जब से केजरीवाल ने कदम धरा है, पंजाब पॉलिटिक्स एक्टिव हो गई है, पंजाब न्यूज में आने लगा है। जो खालिस्तान का जो ये चल रहा है पोस्टर लगाने वाला भिंडरवाले की, ये बिना प्रोवोकेशन के, बिना पेमेंट के, बिना किसी पॉलिटिकल मकसद के हो नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं धीरे धीरे। डीप स्टेट जैसे कि जैसे एक्टिव होता जा रहा है, राहुल गांधी इंस्ट्रक्शन लेकर वापस आ चुके हैं, वैसे वैसे अब देश में घटनाएं देखने को मिलेंगी। जी। पर मंजरी जी, अगर डीप स्टेट अपना एक्टिवेट हो गया है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर दंगे हों, तो अगर यही चीज थी तो किसान आंदोलन वालों को, जो किसान आंदोलन के नाम पर जो खालिस्तानी बैठे थे, उन्हें डंडे मारकर घर भेजने का, तो ये तो एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मैटर हो गया। इनको डंडे लगवाए क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक। कि अगर अमित शाह के कहने पर भगवंत मान ने ये काम किया है, गालियां तो भगवंत मान खा रहा है आज की डेट में। वहां पर जो सिख बैठे हुए थे, सिख नहीं थे, खालिस्तानी बैठे थे, उनकी पगें तो उतरी हैं और वो अपने खुले हुए बाल लेकर रोते हुए घर पहुंचे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो ये सुई जो मोदी के ऊपर थी, वो तो भगवंत मान के ऊपर होगी, और भगवंत मान और केजरीवाल तो डीप स्टेट के आदमी है। ये तो काम उल्टा हो गया फिर। बिल्कुल सीधा हुआ है। तो अगर कैसे? केजरीवाल ने अभी स्टेटमेंट दिया था, भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे, मतलब मैंने बंदूकें भगवंत मान पे तान दी है, अब ये ज्यादा नहीं रहेगी। अब उसके बाद फिर उसने जो है खालिस्तानियों को डंडे पड़वा दिए हैं। अब भगवंत मान मर जा तू के नारे लग रहे हैं। तो अब जब भगवंत मान जाएगा तो फिर कौन आएगा? स्वयं हम्म। साक्षात आदरणीय केजरीवाल जी आएंगे पंजाब को बचाने, नशा मुक्त कराने। तो ये गेम केजरीवाल का है, डंडे इसीलिए पड़वाए हैं ताकि गद्दी ऐसे थोड़े भगवंत मान को जो है गद्दी से उतार करके खुद बैठ जाएंगे। पहले तारीफ करेंगे, फिर गलबैया करेंगे, पब्लिक अपीयरेंस करेंगे, फिर कुछ ऐसा कराएंगे जिसके कारण दंगा भड़के। जब दंगा भड़केगा तो फिर भगवंत मान को, लोगों को मनाने के लिए भगवंत मान का इस्तीफा लिया जाएगा, फिर ये कुर्बानी देने आएंगे। ऐसे होती है राजनीति। पर बंसल जी, मुझे देखिए, मैं पंजाब में हूँ, 2 दिन से डंडे पड़ रहे हैं इन खालिस्तानियों को, कोई हलचल नहीं है, कोई पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है। और आपको मालूम होगा कि रिसेंटली भगवंत मान ने खुद एडमिट किया था कि पंजाब को 2 से लेकर 5 लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इन खालिस्तानियों के कारण। सारी इंडस्ट्री यहां से बाहर निकल गई। 1 लाख करोड़ की तो इंडस्ट्री पंजाब से निकलकर यूपी में चली गई है। यानी कि जो यू स्टेट के लोग पंजाब में काम करने आते थे, अब पंजाबी लोग यूपी में काम करने जा रहे हैं, और रेवेन्यू का भी लॉस है। जब पेट पे लात लगी है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लॉस को देखने के बाद भगवंत मान ने ये काम किया है। बेशक वो अमित शाह के कहने पर किया हो या केजरीवाल के, लेकिन डीप स्टेट को फायदा हो इसमें, मेरे अभी भी हलक के नीचे बात जा नहीं रही है। डीप स्टेट का इसमें वो ये है कि वो खालिस्तान के आंदोलन को थोड़ा भड़का सकेंगे, और बाकी सबका ये फायदा है कि जितने खालिस्तानी हैं वो बिल से निकल के ऊपर आएंगे और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस समय ये जो है सबके लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, बस बेचारे भगवंत मान जी की गर्दन लाइन पे लगी हुई है। बाकी अमित शाह देख रहे हैं आइडेंटिफाई द खालिस्तानी। डीप स्टेट कह रहा है कि रॉक पंजाब सो दैट हॉटबेड बन जाए वो टेरर का वापस का। और अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं कि भगवंत मान को कुर्सी से उतार के अपना मुख्यमंत्री और किसी तरह से। तो मंजरी जी,
यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो डीप स्टेट ने एक तरफ तो नागपुर वाला काम कर दिया कि भी देखिए कितने यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, उधर से खालिस्तान को भी एक्टिवेट कर दिया है, उधर से आपने देखिए कि भारत के अंदर जो यूथ है उनको भड़काने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। मणिपुर ऑलरेडी हॉटबेड है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिनको ये एक्टिवेट ना कर रहे हो। पहले होता क्या था, ये एक टाइम पर एक चीज को भड़काते थे, उसे टेस्ट करते थे। अब इन्होंने देख लिया कि एक ही करके कुछ नहीं होगा, सारे देश को ही एक्टिवेट कर दो। आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज राहुल गांधी करवा रहे हैं इस वक्त? पटाखा है, पानी पड़ गया, क्या हुआ, 4 कारें जली, नागपुर ठंडा, राइट? नंगा भड़का नहीं भड़का, 4 कारें चली, मुझे मालूम है थोड़ा नुकसान हुआ वो, लेकिन फिर नागपुर ठंडा। आज भी वक्फ बोर्ड की जो वहां पर मीटिंग चल रही है, बंदे बढ़े, बंदी बड़ी, बिरयानी बटी, ना जी ना, कुछ नहीं, ठंडा पड़ा है। मणिपुर पहले से जल रहा था, वो भी उतना शांत नहीं हुआ है, लेकिन काफी उसमें सुधार है, आपको जल्दी बड़ा सुधार दिखेगा। रहा सवाल, किसान डंडे खा के उड़ गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब उनको खाना पानी पहुंचाया जाएगा, थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो कर लिया, बट बेसिकली अल्टीमेटली क्या है, सब वाटर डाउन है। आंदोलन जीवियों की आंदोलन करने की ताकत मोदी जी ने छीन ली, दंगाई जीवियों की दंगा करने की ताकत मोदी ने छीन ली। अब क्या करेगा डीप स्टेट? वो वैसे ही सूंघ के पड़े रहते हैं, उनके पास बहुत सारी ट्रिक्स तो है नहीं। और ये सारी जो उनकी चिर परिचित 1990 से चली आ रही ट्रिक्स थी, उनको मोदी जी ने फेल कर दिया। मीडिया नहीं जा रहा ढंग से कवर करने। हम्म फिर मैं तो खुद हैरान था कि डंडे पड़े खालिस्तानियों को और रवीश कुमार वहां पे पहुंचे नहीं उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए। ऐसा कैसे हो गया कि ये लिबराली भी नहीं गए वहां पर उनको कवर करने के लिए? क्यों? क्योंकि उनका अपनी गवर्नमेंट बैठी है पंजाब में, इसलिए उनको नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाहते, या पीछे से पैसे नहीं आ रहे? पैसे भी नहीं आ रहे, एजेंडा भी नहीं पूरा पड़ा, आगे के डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं क्या करूं? ठीक है। तो अभी सारी चीजें मोदी जी के कंट्रोल में आती जा रही हैं। राहुल गांधी खुद मोदी का समर्थन करते हैं, फिर बीच में नुक्ता लगा देते हैं। कुछ फेल हो रहा है, डीप स्टेट इज फेलिंग इन इंडिया, दैट इज फॉर श्योर। और उसके बाद अभी देखिए मजेदार चीजें आ रही है। डीप स्टेट के सारे तर्कश भारत में खाली हो गए। अब भारत ने बाकी दुनिया को दिखाना कि भैया तुम्हारे यहाँ भी खाली हो जाएंगे, फिर जो गन्स निकलेंगी वो टेरिफाइंग होगी। ये तो मंजरी जी, शांति का रास्ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे आने से पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आने से सिचुएशन ठीक होगी, वैसे मैंने किया कुछ नहीं है, बस प्रेजेंस आई है और पंजाब सीधा होना शुरू हो गया। मुझे लगता है मुझे भारत में वापस आ ही जाना चाहिए, जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे पहुंच जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस हैज हैपेंड बाय आफ्टर आई हैव कम बैक। और मुझे खुशी है कि मेरा अपना पंजाब थोड़ा सुधरा है। बॉर्डर मैं अभी गया था, आपको मालूम है, पूरी यात्रा करने के लिए अयोध्या जी और काशी में। तो मैं जब यहाँ से शंभू बॉर्डर को क्रॉस करना था तो हमें 1.5-2 घंटे की एक्स्ट्रा जर्नी करके घूम कर जाना पड़ता था गांव में से, इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो 5 मिनट का स्ट्रेच है जिसे हमें 1.5-2 घंटों में पूरा किया, बिकॉज ट्रैफिक जैम था सब जगह पर। और ये खालिस्तानी है, ये समझते ही नहीं है कि इकोनॉमिक जो लॉस है ये पूरे देश का कितना बड़ा ये करते रहे, अपने स्टेट का भी। अब मुझे खुशी है कि एटलीस्ट अब नॉर्मल जो लाइफ है लोगों की वो नॉर्मल होगी, बिजनेस चलना शुरू होगा। यहां तक कि भाई कल एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने गया था यहाँ पर, उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई। रीजन बीइंग कि बायर पंजाब में आता ही नहीं है, ये सोचकर कि जाए कैसे। और वहां पर पता नहीं क्या डंडे पड़ रहे हैं, वहां पर खालिस्तानी क्या काम कर रहे हैं। बायर्स ने पंजाब में आना बंद कर दिया, उन्होंने ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ लिए। तो पंजाब में जो इंडस्ट्रीज है बहुत बुरी हालत है उसकी, बिकॉज ऑफ केजरीवाल एंड भगवंत मान, और ऊपर से सपोर्ट टू खालिस्तानीज। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सुख शांति आएगी, बिजनेस बनना शुरू होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम हैप्पी टू सी। मंजरी जी, ये काम किसी ने भी किया हो, भगवंत मान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया हो, स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया हो, अमित शाह के डायरेक्शंस पे किया हो, यूएसएआईडी से पैसे ना आने के कारण
जो ये खालिस्तानी है, इनकी सपोर्ट सिस्टम खत्म होने के कारण वो खुद ही वहां से चुप करके दुम दबा के मूछें कटवाकर नीचे कर चले गए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये है कि ये स्यापा जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था एक ही बॉर्डर के ऊपर, पूरे भारत में किसान है, लेकिन पंजाब के जो किसान थे, सो कॉल्ड ये किसान वैसे खालिस्तानी थे, इन्हीं को ज्यादा खुर्क लगी हुई थी, जो पंजाब में बोलते हैं खुर्क लगी हुई थी। वो खुर्क मिटा दी गई है, तेल लगाकर डंडे मारे गए हैं, पगे उछाली गई हैं भगवंत मान की तरफ से। और ये बात होनी चाहिए थी बहुत साल पहले या 1-1.5 साल पहले जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया था। आई एम हैप्पी इन माई प्रेजेंस आई कुड सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। अब आगे जाकर देखते हैं कि हरियाणा में, हिमाचल में ये क्या इसका रेपरकेशन होगा, जो ये अब दोबारा से गाड़ियों के ऊपर खालिस्तानियों के झंडे या वो फोटो लगा लगा के भेज रहे हैं कि इसके बिना गाड़ी अंदर नहीं आएगी। अब क्या इनकी और दोबारा से तशरीफ पर मरम्मत की जाएगी, लाल किया जाएगा, ये समझ नहीं आएगा कि बंदर कौन और खालिस्तानिया कौन, ये वक्त बताएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।